हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे एक नई एक्सरसाइज 11.2। यहाँ से हम कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ कर रहे हैं। एक्सरसाइज 11.2 से करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमारे पास, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है किसी स्फीयर का। जो स्फीयर होता है ना, ऐसे करके इस तरह का कोई स्फीयर होगा जिसका कोई हमें रेडियस गिवन होगा, मतलब आर की वैल्यू गिवन होगी। मतलब पहले में मुझे आर की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरे में मुझे आर की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर दे रखी है, और तीसरे में मुझे आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मुझे इन स्फीयर का रेडियस गिवन है, मुझे बस इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। और स्टूडेंट, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, जो स्फीयर का सरफेस एरिया हम फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो कर लेते स्टार्ट यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे रेडियस इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4πr²। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पता है 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो मैंने यहाँ पे लिख दी 22/7। आर कितना दे रखा है 10.5। 10.5 और फिर नेक्स्ट 10.5 का स्क्वायर है, ऐसे करके तो स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 को 2 बार लिखना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि 2 बार लिखना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। अगर मुझे इसका डेसिमल हटाना है तो मुझे नीचे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, इनका डेसिमल हट जाएगा। उसके बाद कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर लेंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 एंड 3 कैरी बच गया 35, 7 5 ज़ा 35, ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद यहाँ पे 10 से 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4। उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 5 2 का 10 एंड 5 1 ज़ा 5, ये भी कैंसिल आउट हो गया। फिर उसके बाद कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये भी कैंसिल आउट हो गया। जो बच गया उसको लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास बचा है 22 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21 एंड मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली करेंगे इसका सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अब स्टूडेंट, अगर आप सेकंड पार्ट में ध्यान दो तो हमारे पास अब रेडियस फिर कैसा है, डेसिमल में रेडियस है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियस इज इक्वल्स टू 5.6, और मैं इसको डेसिमल हटाना हो तो मुझे नीचे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यूनिट सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा, ये डेसिमल हट गया। अब यहाँ पे निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। फॉर्मूला आपको याद करना है, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं हो सकता। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू 4πr²। 4 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 56/10 मल्टीप्लाई 56/10। अब यहाँ पे था 56/10, क्या है हमारा आर की वैल्यू है, क्योंकि हमने इसको डेसिमल को हटा लिया था। अब इसका स्क्वायर बोला हुआ है, मतलब कि 2 बार लिखना है मुझे। स्क्वायर का मतलब यही होता है 2 बार, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, कटेगा तो काट देंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, और कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। उसके बाद जो नहीं कट रहे हैं उनको एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई 10, यही बचा हुआ है। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पे, हाँ 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8, और कुछ कट रहा है और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 22 2 ज़ा होता है 44, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17। अब क्या बचा हमारे पास 56। 56 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी आ गया, 6 7 ज़ा 42 प्लस 3 45 आ गया, 4 कैरी आ गया, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, क्रॉस लगेगा। 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी आ जाएगा, 5 7 ज़ा 35 प्लस 35 प्लस 3 हो जाएगा 38, 3 कैरी आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्रॉस लगा, ऐड कर लेंगे, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने पे आया 9856, और डिवाइड में 5 5 ज़ा 25।
इसको हमें क्या करना, अब कैंसिल आउट कर लेना है। तो कैंसिल आउट करेंगे, 25 वन ज़ा 25, 25 2 का 50, 25 3 का 75, 25 3 का 75। कितना कैरी बच गया हमारे पास 75 से 90 में से कितना कैरी बचा है यहाँ पे सो हमारे पास यहाँ पे कैरी बचा 23। तो ये बन गया 235, क्योंकि 23 तो छोटा है तो यहाँ पे बना 235। 235 को करेंगे आगे कैंसिल आउट, तो 25 8 जो होता है 200, और 25 9 जो होगा 225। तो यहाँ पे 25 9 जो होगा 225। यहाँ से 10 कैरी बच गया, फिर से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25 4 ज़ा 100, 6 कैरी बच गया, डेसिमल लगा 60 बना, 25 2 ज़ा 50, फिर से 10 बन गया, 25 छोटा रह गया तो 100 बनेगा, 25 4 ज़ा पे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। तो ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट करने पे हमारे पास आ गया 394.24, और सेंटीमीटर यूनिट चल रही है, और स्क्वायर ज़रूर लगाएंगे क्योंकि एरिया है हमारे पास। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास रेडियस कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे रेडियस इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अब ये डेसिमल वाला नहीं है तो ये बहुत ईजी होने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई 22/7, आर कितना है 14 मल्टीप्लाई 14, 7 1 से 7, 7 2 का 14। प्लॉट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 होता है 28, और 22 4 होता है 88। इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। साइड में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 88 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। 8 8 64, 4 लगा 6 कैरी, 8 8 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा 70, तो 704 क्रॉस लगा, 8 2 16, 1 कैरी, 8 2 16 प्लस 1 17, 4 लगा 6 लगा 7 7 14, 1 कैरी 5 आ गया 2464। और यूनिट क्या चल रही है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि ये जो हमारा थर्ड पार्ट है इसका आंसर कितना आ गया, इसका जो सरफेस एरिया होगा इस स्फीयर का जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर, वो कितना होगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।